Assalamu alaikum. This is me Isha Zaheen and the topic of our research is double standards. Before going to the main introduction of our topic, उससे पहले ये एक quotation है जो इस topic को भरपूर तरीके से explain करती है कि kill a man and you are a murderer, kill millions of men and you are a conqueror and kill everyone that you are a god. ये हमारी सोसाइटी में डबल स्टैंडर्ड्स को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रही है कि हर बंदे ने अपने तरीके से स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं और कोई भी इंसान स्टैंडर्ड्स पर बेशक पूरा उतरता हो ना उतरता हो, लेकिन वो दूसरों से एक्सपेक्ट करता है कि वो उस पर पूरा उतरेंगे. So here defines what are the agendas of our research project. तो एजेंडाज इंक्लूड ऑल दो स्टेप्स जो कि एक रिसर्च प्रोसेस का हिस्सा होते हैं. रिसर्च प्रोसेस में इंट्रोडक्शन, प्रॉब्लम एरिया डिफाइन करना, फिर प्रॉब्लम एरिया के बाद इसका क्वेश्चन डिफाइन करना बहुत ज़रूरी होता है और उसके बाद ही हम उस पर ऑब्जर्वेशन लेते हैं, चाहे वो प्राइमरी डाटा से हो, सेकेंडरी डाटा से हो. फिर हम अपना मोड डिफाइन करते हैं कि हम डाटा कलेक्ट इंटरव्यू के ज़रिए से करेंगे या क्वेश्चन के ज़रिए से करेंगे या सर्वेज के ज़रिए से करेंगे. तो इसी तरीके से हमारा इस रिसर्च प्रोसेस के एजेंडा यहाँ पर लिस्टेड हैं और हम इन्हें स्टेप बाय स्टेप देखेंगे. सो here comes our first step of research process, which is introduction. It includes defining broad problem area. Broad problem area वो एरिया होता है जिसमें हमने रिसर्च करनी होती है. तो मेरा प्रॉब्लम एरिया ब्रॉड यही था कि लोग अपने एक्शन से अपने वर्ड्स को डिफाइन नहीं करते, लेकिन लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे, वो उन्हीं की तरह बिहेव करेंगे जैसे वो चाहते हैं, जैसे उनके लिए एक परफेक्ट मॉडल है. इसको एक डायमेंशन और डायरेक्शन देने के लिए मैंने इसे स्पेसिफिकली बॉयज़ की तरफ और स्पेसिफिकली मेल जेंडर की तरफ इसको डायरेक्ट किया ताकि एक स्मॉलर चीज़ पर मैं अच्छी रिसर्च कर सकूं. इसको मज़ीद जस्टिफाई करने के लिए सारा अपनी इस कोटेशन में कहती हैं कि एक काम जो चैप यानी कि एक लड़का एक गाय फ्रेंड रोज़ करता है उस पर किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वही काम चाहे वो किसी लड़की को खुश कर रहे हो, चाहे वो उसकी पसंद के काम हो, चाहे वो करना चाहती हो, उसकी विश लिस्ट में हो, वो अगर करती है तो एक स्कैंडल बन जाता है. So here comes our next part, which is a literature review, in which we take examples and history of our books and from articles and books. ना यहाँ पे जो मैंने article choose किया, that is named as double standards in the evaluation of men and women, written by Martha. अब मार्था ये कहती हैं कि बेसिकली इन्होंने ना जो डबल स्टैंडर्ड्स के ऊपर बात की है वो एक फील्ड वर्क में बात की है कि जब एक मर्द और एक औरत एक ही फील्ड वर्क में काम कर रहे होते हैं. इन्होंने 2 एक्सपेरिमेंट्स किए और उनमें इन्होंने मेल और फीमेल दोनों से अलग अलग काम करवाया और फिर उन्हें टीम वर्क दिया. उनके मुताबिक जब लड़कियों को अलग काम कराया जाता है तो उन्हें एक हार्श एनवायरनमेंट एज कम्पेयर टू मैन दिया जाता है. उन्हें वो प्रॉब्लम्स ज़्यादा देखनी पड़ती हैं. वही सेम एनवायरनमेंट में, सेम सिचुएशन में मेल को इतना अफेक्ट नहीं करता वो सिचुएशन, लेकिन फीमेल को करती है क्योंकि उसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को से गुजर कर अपना काम करना पड़ता है. सो लास्ट स्लाइड में जो हमने आर्टिकल डिस्कस किया उस आर्टिकल की बेस पर जो मेरा क्वेश्चन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ था वो ये था कि अगर आप एक ग्रुप में बैठते हो जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों हैं, अगर आप उन गर्ल्स और बॉयज़ के साथ एज अ ग्रुप बाहर जाते हो, थोड़ा हैंग आउट के लिए बाहर जाते हो, तो क्या आप अपने से जुड़ी किसी भी फीमेल को, चाहे वो आपकी कज़न है, आपकी बहन है, आपकी फियांसे है, उसको अलाउ करोगे कि वो भी इसी तरीके से यूनिवर्सिटी में ड्यूरिंग स्टडी ग्रुप्स बनाए, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के ग्रुप्स बनाए, स्टडी ग्रुप्स बनाए, थोड़ा सा हैंग आउट के लिए बाहर चली जाए? तो दैट वाज माय बेसिक क्वेश्चन. आफ्टर डिफाइनिंग लिटरेचर रिव्यू एंड आवर क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेप इज डाटा कलेक्शन मेथड. देयर आर मेनी डाटा कलेक्शन मेथड. हम प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं और उसके अलावा सर्वेज और इंटरव्यूज़ और क्वेश्चन एयर से हम कर सकते हैं, लेकिन बट आई चूज़ वॉज इंटरव्यू और उसमें मैंने यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से इंटरव्यू लिया है जो आप आगे देख सकते हैं. जब एक नई लड़की आती है वो इमेच्योर होती है, उसको लड़कों का इतना आइडिया नहीं होता. हाँ, माशरती लड़की की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जिसको इतना हाव नाव नहीं होता कि यार लड़कों ये इस दुनिया में किस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं. तो वो जब उस ग्रुप में जाएगी ना तो उस जगह जाके वो अपने आप को सेटल डाउन नहीं कर सकेगी. ठीक है, किस वजह से कि वो अगर मिसाल के तौर पे कोई उसको ये ऑफ़र करेगा कि हम तो सारे दोस्त हैं, ठीक है, क्या होता है यार, हम फ्रेंड हैं, आए आज बाहर चले जाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, आज थोड़ा सा मौसम अच्छा है, बाहर खाना पीना कर लेते हैं. तो वो उस चीज़ में आके, उनकी बातों में आके वो बाहर चली जाएगी. ठीक है, तो बाहर चली जाए तो उसके बाद आपको पता है कि क्या आजकल हो रहा है, किस तरह के आजकल का दौर है. तो इसमें यह है कि एक तो इस चीज़ का बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है, और दूसरा ये है कि अगर
ये लाजमी नहीं है कि आप यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, को एजुकेशन है तो आपको लाजमी ग्रुप बनाना चाहिए। कुछ ऐसी लड़कियां भी हैं जिन्होंने कभी किसी से, अपने क्लास फेलो से भी इवन के कभी बात नहीं की, ठीक है, खामा की, और वो अपनी यूनिवर्सिटी उसने अच्छा मतलब टाइम भी गुजारा फैकल्टी के साथ भी, और अच्छे उन्होंने ग्रेड्स भी लिए हैं, सब कुछ किया है। तो मेरा जो पर्सनल यही मैं कहना चाहूँगा कि लड़कियों को ना इस तरह की, जिस तरह का आजकल का माहौल चल रहा है ना, उनको इस तरह की चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। हाँ, जब वो मैच्योर हो जाएं, चौथे पाँचवें सेमेस्टर में चली जाएं, फिर अपने क्लासमेट्स के साथ या दूसरे लड़कों के साथ अगर वो ग्रुप बनाना चाहती हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन स्टार्ट में ना थोड़ा बहुत उनको इस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए ताकि कोई उनको धोखा शोखा दे के या कोई उनके साथ खेल ना सके। ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। को एजुकेशन का इसका मसला नहीं है। हमारे साथ अगर फीमेल फ्रेंड्स पढ़ रही हैं या फिर अगर हमारी फैमिली की उनकी जो भी लड़कियां हैं, मेरी कज़न हो या मेरी बहन भी हो जाए, अगर उसके भी इस तरह का ग्रुप है तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखिए, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। अगर लिमिट में रह के सब कुछ चलता रहे तो फिर ठीक है, और अगर लिमिट क्रॉस होती है तो फिर इट्स रॉन्ग। ठीक है, बाकी पढ़ाई के लिए और बाकी काम के लिए इस तरह के इंस्टीट्यूट हैं तो उसमें मजबूरी है कि साथ मिल के काम करना पड़ता है, तो वरना कोई मसला नहीं। अच्छा, सबसे मेन क्वेश्चन ये है ना कि को एजुकेशन में क्या लड़कियां और लड़के एक साथ पढ़ते हैं, तो इससे उनको बेनिफिट किसको ज़्यादा होता है, किसको कम होता है या नहीं होता। फर्स्ट नंबर पे मेरे ख्याल से लड़के और लड़की का साथ पढ़ने में जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट है वो एक लड़की का है। उसकी पहली वजह क्या है, हम पढ़ते हैं यहाँ पे किस लिए पढ़ते हैं कि कल को हम प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे। ठीक है, जब लड़की यहाँ से पढ़ के प्रैक्टिकल लाइफ में जाती है तो वहाँ पे किसी भी जगह पे 100 में से 80% आगे जो है वो मेल्स होती हैं, 20% फीमेल्स होती हैं। जब वो यहाँ पे मेल्स के साथ एक कोऑर्डिनेटिंग करती है, बातचीत करती है, उसको एक कॉन्फिडेंस आता है, उससे पता चलता है कि मेल के साथ किस तरह बातचीत करनी है, उधर जाकर उसको प्रॉब्लम नहीं होती। अगर जहाँ पे यूनिवर्सिटी के वो जो 4 साल गुजरती है वो अगर बिल्कुल एक अलग होकर गुजरे, फिर जब अचानक से उसे अपोजिट जेंडर के साथ जब वो जाके कोऑर्डिनेट करेगी तो उसमें वो मुख्तलिफ उसको ये आएगा इशू वो फेस करेगी। सेकंड नंबर पे किस हद तक जाना चाहिए, तो हर इंसान अपने माइंड में ये चीज़ रखे कि वो एक लड़की के साथ उस पॉइंट तक जाए कि कल को उसकी सिस्टर या उसकी किसी भी फैमिली मेम्बर्स के साथ कोई उनका दोस्त वहाँ तक बैठा हो, वो चीज़ कर रहा हो, तो वो देख के वो चीज़ बर्दाश्त कर सके। ठीक है, अगर आज आप किसी की बहन के साथ बैठे हुए हैं, हमारे से मेरी अपनी बहन भी यूनिवर्सिटी पढ़ती है, आज मैं किसी की बहन को लेके यहाँ पे घूमता हूँ, उससे साथ बिठा के पढ़ता हूँ, मैं हर वो काम करूँ उसके साथ, कल को मेरी बहन को अगर मैं देखूँगी उसके साथ यूनिवर्सिटी में वो हो रहा है तो मुझे देख के चल ये लगे कि हाँ ठीक है। ऐसा ना हो कि आज मैं कोई ऐसा काम किसी के साथ करूँ, अगर वही काम कल मेरी सिस्टर के साथ हो तो मुझे वहाँ पर देख के कोई गुस्सा आ जाए या कुछ आ जाए। तो ये दो मेन चीज़ें हैं। इसमें ये कहना चाहूँगा कि यार मेरी ऑलरेडी जो सिस्टर हैं वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं और वो मेरे से बड़ी हैं। ठीक है, उन्होंने ये बात मुझे पहले ही बता दी हुई थी कि यूनिवर्सिटी में आप जाओगे तो फीमेल्स होती हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी जो है वो एक को एजुकेशन है, लेकिन जब आप को एजुकेशन में पढ़ते हो तो को एजुकेशन में पढ़ने का मतलब ही यही है कि आप फीमेल के साथ आपका ताल्लुक होगा। ये नहीं है, अगर देखें मेरे साथ फीमेल क्लास में पढ़ रही है, मेरी ग्रुपिंग हुई भी है, मैं उनसे बात भी नहीं करता उनके साथ। अगर मेरी देखें कुछ टीचर होते हैं जो ऐसी रोल नंबर वाइज ग्रुपिंग कर देते हैं। ठीक है, तो अब रोल नंबर वाइज मेरे किसी फीमेल के साथ ग्रुप आ गया तो मैं ऐसे तो नहीं कहूँगा कि नहीं मैं तुम्हारे साथ बात भी नहीं करता, ना मैं तुम्हारे साथ बैठ के पढ़ूंगा क्योंकि तुम फीमेल हो। ये दिस इज़ नॉट फेयर। अगर हमारे माँ बाप ने हमें यही सोच के को एजुकेशन में भेजा ना, तो उन्होंने ये बात भी लाजमी सोची होगी कि अगर हम अपने बच्चे को को एजुकेशन में भेज रहे हैं तो वहाँ पे फीमेल्स भी होंगी, उसका फीमेल के साथ इंटरेक्शन होगा ऑब्वियसली। तो मेरे ख्याल से ये बात कोई बुरी नहीं है। अगर आप को एजुकेशन में पढ़ रहे हो तो ये एक आपका जो एक बेसिक सी चीज़ है कि आपको फीमेल के साथ उठना बैठना पड़ेगा, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपने इस तरह नहीं करना तो आप बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो को एजुकेशन नहीं पढ़ा रही हैं, आप वहाँ भी जा सकते हैं। लेकिन अगर जब आप को एजुकेशन में आ रहे हो तो आप पे कोई इस तरह का वो नहीं है कि आप फीमेल के साथ ना बैठें या उनके साथ फ्रेंडशिप ना करें। तो इसका यही है कि मैं अपनी सिस्टर वगैरह को मना नहीं, बल्कि उन्होंने यही बात मुझे बताई थी कि आप फीमेल्स के साथ होंगी बट एक लिमिट के साथ रहना पड़ता है, लिमिट अपनी रखनी पड़ती है, आपने लिमिट क्रॉस नहीं करनी, अपनी लिमिट में रह के उनके साथ बात करें, उनके साथ स्टडी करें, उनके साथ जो फ्रेंडशिप वगैरह आपने रखनी है वो रखें, उठें बैठें, लेकिन बस एक लिमिट में। ये बात एक मायने रखती है, लिमिट्स क्रॉस नहीं करनी, एक लिमिट। फर्स्ट ऑफ ऑल यार पहले तो मैं इस चीज़ की इजाज़त नहीं दूंगा अपनी जो भी मेरी बहन होगी या क्या नाम है दोस्त होगी,
अगर को एजुकेशन हमारी सोसाइटी में प्रिवेल कर रही है तो इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात ये है कि पहले चल रहा था मेन डोमिनेंट सोसाइटी होती थी, उसके बाद आपको ये सोचना पड़ता था कि आपके पास मेल्स हैं। अब चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हो रही हैं और मज़ीद भी बेहतर हो रही हैं। तो इसमें जो जिस तरह पिछले दिनों में भी यूनिवर्सिटीज़ में इस चीज़ पे फोकस किया जा रहा है कि जो जेंडर को इक्वल रखा जाए, तो उसमें ऐसा मेरा नहीं ख्याल कोई प्रॉब्लम है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप उसके बाद जॉब्स के लिए जाते हैं तो आपको फ़र्स्ट ऑफ ऑल ज़्यादातर मेल्स मिलते हैं जॉब में। अब उधर भी तो वर्किंग आपकी को होती है, तो उसमें फिर आपको प्रॉब्लम्स होंगे। तो वो मेरा ख्याल है, और मैं जहाँ तक लो भी करता हूँ कि अगर मेरी फैमिली से भी या कोई रिलेटिव्स में से कोई आता तो मैं इस चीज़ के अगेंस्ट नहीं। थैंक यू सो मच। तो इंटरव्यूज़ के बाद आपने जैसा कि इंटरव्यूज़ देखी, उसके बाद 3 तरह के कैटेगरीज हमारे पास सामने आई। एक कैटेगरी वो थी जिसमें 25% लोगों ने कहा कि नहीं, वो इजाज़त नहीं देंगे, जिसमें से 50% लोग इवन खुद बैठ रहे थे लेकिन फिर भी उन्होंने इजाज़त देने से मना कर दिया। सेकंड कैटेगरी 60% वो थे जो खुद तो बैठते थे लेकिन उन्होंने दूसरे को इजाज़त इस बेस पर दी कि वो एक लिमिट के अंदर रहकर सब करेंगे। और थर्ड कैटेगरी ने जवाब देने से मना कर दिया। आफ्टर टेकिंग इंटरव्यूज एंड कलेक्टिंग डाटा और उसके बाद कंक्लूजन और फाइंडिंग्स को एनालाइज करते हुए 80% और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैव डबल स्टैंडर्ड्स। वो अपने लिए अच्छा चाहते हैं और अपने लिए वो चाहते हैं जो वो करना चाहते हैं, लेकिन वो दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उनके रूल्स और रेगुलेशंस के मुताबिक चलेंगे। वो खुद तो बिहेव करते हैं जैसे खुद ग्रुपिंग करते हैं यूनिवर्सिटी में, सब कुछ करते हैं, लेकिन दे डोंट वांट एनी ऑफ फीमेल रिलेटेड टू देम कि वो कोई ग्रुप ज्वाइन करे, वो ऐसे कोई काम करे, या अगर कर रही है तो फिर वो लिमिट्स में रहकर करे।